मेरे हो मेरे तुम। गाइस इधर गाना बज रहा है, इग्नोर द माई वॉइस इज़ वेरी खराब घटिया। सो गाइस आई एम बैक और दिस इज़ वॉट आई एम शोइंग यू। दिस जो मैंने कल लिखा था, कम बैक फ्रॉम 7, क्या लिखा है 1705 फरवरी। तो गाइस आज 17 तारीख है और हम उठे थे कितने बजे उठे थे गाइस? मैं उठा था 9:40 को, मैं 6 बजे उठ के सो गए, जबकि मुझे उठना था 5 बजे क्योंकि मुझे लेना था वॉकअप सीरीज़। तो आप कल से उठेंगे 5 बजे 18 से। तो ये मैं दिखा देती हूँ। फिर भी आज थोड़ा सा कम बैक की एक स्टेप बढ़ाई जाएगी, 1 बजे से बढ़ाई जाएगी अभी, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं। अभी मुझे नहाने जाना है, खाने पीने भी जाना है। खाना मैंने खा चुकी हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को नहाने जाना है, तो उसमें हाफ एन आवर चला जाएगा। तो 1 बजे से होगा शुरुआत, 1 से अब वो रात के 1 बजे तक। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊँ मेरे को करना है शुरुआत इधर से, इनऑर्गेनिक की DNF ब्लॉक से, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में तो लगे हुए हैं। सिलेबस मेरा डन है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी से मैं अपने प्री बोर्ड में फेल हुई हूँ। रिजल्ट देखने कोई गया नहीं, फिर मुझे पता है मैं फेल हूँ। 19 को था, 19 को है, मैं तो बता ही नहीं रही मेरे घर पे, पता है। तो मेरे प्रैक्टिकल्स सोहा हो चुके हैं, ख़त्म बिल्कुल ख़त्म। तो मैं बताऊँ, कमबैक प्लान बना ली हूँ मैंने। और हमारे पास बचे हैं कुछ इतने से दिन, इतने दिख रहा है, ये देखो दिख रहा होगा। इतने से दिन में से आज है 17 और अपन को 5 तक रिवीजन करना है। 10 तारीख से अपन फिजिक्स पढ़ेंगे। पता नहीं वो 5 दिन में क्या बनने वाली हूँ, जो मेरा प्लान नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, होना चाहिए। तो गाइज इधर देखो भाई लोग बहनों, उनकी ये वाला जो है ना, ये टाइम टेबल मैंने बनाई थी कब, 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक, और टुडे इज 17 जनवरी। ये फॉलो नहीं हुआ तो मैं इसको फाड़ देती हूँ। और ये भी कुछ बना हुआ था, ये दिन लिखे थे भाई, कितने दिन बचे, फिर से बनाएंगे अपन, कोई नहीं। तो इधर का भी ना नया टाइम टेबल लगाएंगे। ये बोर्ड ना प्रैक्टिस के लिए था, पर मैं इसको इन कामों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाड़ चुकी हूँ, जैसे दिख रहा होगा। इसको हटाओ इधर। अब मैं प्लान दिखाती हूँ अपना। और ये प्लान बना हुआ है अपने किसके ऊपर, यो इनके ऊपर। इनको पढ़ने का मन नहीं हो रहा मेरे काला काला देख के, फिर भी पढ़ूंगी भाई, कराया पैसा वेस्ट किया मैं अपने पापा का इन फोटो कॉपीज़ में। तो इधर दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ वॉट आई प्लान फॉर माई रिविजन प्लान। बहुत तगड़ा रिविजन करने वाली हूँ मैं, और ये फॉलो हो गया ना, आने वाली टॉपर मैं ही हूँ। कोई रोस्ट करने नहीं आएगा भाई। कल लाइव में भाई इतने लोग रोस्ट कर रहे थे, मतलब क्या बिगाड़ा क्या हूँ मैंने। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला हटाओ इसी, मेरे को रहने ही नहीं है इसकी लाइव में। तो मैं बताती हूँ आपको। दिस इज़ वॉच। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम 1 आध बजे। अरे यार ये क्या है यार, ये कैमरा अच्छा आ रहा है। हाँ ठीक है, लेट्स गो गाइस। DNF ब्लॉक के साथ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको मैंने CC लिख दी हूँ। ये मेरे को आता नहीं है, पढ़ी हूँ मैंने, आता नहीं है, तो इसको मैं फिर से करूँगी। कहाँ से? परिश्रम रीलोडेड से। किसके द्वारा है? विजेंद्र कुमार सर जी के द्वारा करा जाएगा। 4 लेक्चर 6 घंटे का, 6 घंटे समथिंग है, और ये भी 6 लेक्चर 6 घंटे समथिंग का। तो ये आज हो जाएगा, ये इसको किसी भी हाल में खत्म करना, नो एक्सक्यूज़ के साथ, और इसको कल को करेंगे। फिर ये है रिवीजन। सबसे पहले अपन PC मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से रिवीजन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन और 100 क्वेश्चन कहाँ के होंगे मैं वो भी बता दूँ आपको। ये रहेंगे अपने NCERT और PYQ, NCERT PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो। और मैंने सैम्पल पेपर भी लिया, उसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे जब अपने ये पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा तब, या पता नहीं कब करते जाऊँगी मैं सैम्पल पेपर मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूँगी कि 3 घंटे दे रही हूँ उसको। मैं जस्ट क्वेश्चन रीड आंसर रीड करके निपटाऊँगी। 1 आध 2 करूँगी वैसे ही, ऐसा नहीं है। तो दैट्स ऑल। ये देखो दैट्स ऑल सॉल्यूशंस 19 को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 20, और फिर आ गए अपन इधर। नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सामने लिखा है 22 लिखा है, इसे 22 है, कहाँ गया ये रहा, 22 है। 20 को अपन चैप्टर 1 और OC हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, फिर 21 को इधर लास्ट चैप्टर। तो मैंने थोड़ा मैशअप कर दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी मैं पूरा फिजिकल पढ़ूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी रिएक्शन वगैरह याद नहीं होती भाई, और जो होती है वो भूल जाती है, और एक दिन में कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहे हो तुम पेपर के 8 दिन के गैप में पढ़ लो ना, घंटा नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, मैं बता रही हूँ नहीं पढ़ पाओगे। मैं पढ़ के गई हूँ अभी, क्या बोलते हैं, अपने प्री बोर्ड में मेरे को अपनी औकात पता चली कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। एंड दिस इज़ वॉट आई मेड फॉर इन फिजिक्स में मैं सबसे पहले फार्मूला शीट बनाऊंगी, जिसमें से मेरे कुछ चैप्टरों की प्रिपेयर है, बाकी की पढ़ते पढ़ते बनाई जाएगी। और ये है अपना सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स के 1 शॉट, जो मैं 2 महीने से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करी, जब से करना चाह रही थी, और आज तक किधर गया है। ये देखो, ये वॉल में भी मेरा टिक नहीं है वेव ऑप्टिक्स में। तो ऐसा है। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स का 1 शॉट होगा कल को। फिर जनवरी 17 को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर करने के बाद मैग्नेटिज्म का 1 ही चैप्टर, फिर 9वां चैप्टर में कूद जाएंगे, फिर 10, 11, 12 पूरा खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ पे मुझे एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। वो मरेगा मेरे हाथ रैकेट से। अभी देखो, फिर यहाँ पे 13, 14 चैप्टर हो गए 28 जनवरी तक। 4 घंटे दूंगी मैं सबको, और मैं दे दी ना भाई, तो फिर मेरा तो कमबैक हो रहा है, और मैं फॉलो कर पाई जो मैंने टाइम टेबल बनाई हूँ। फिर है चैप्टर 5, 6, 7, इनको भी देंगे। इसमें देखो 50 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन इसमें भी रखी हूँ। 50 क्वेश्चन रहेंगे अपने किस चीज़ के, कैटलिस्ट वगैरह के, कैटलिस्ट की बुकलेट के, और 50 क्वेश्चन PYQ। अगर डायमंड सीरीज की जो बुक है ना एक्सेलेंस 95, वो करूँगी। और डायमंड सीरीज तो करना ही है मुझे, नो मोर ऑप्शंस, क्योंकि नहीं बन रहे भाई क्वेश्चन। JEE वाली थी मैं तो, फिर भी नहीं बन रहे मेरे से।
कोई आ जाएगा अभी गलतियाँ निकाल इधर देखो चैप्टर 5 चैप्टर 6 7 8 तो ये मेरा 1 फरवरी तक ये हो जाएगा मैथमेटिक्स। इसमें भी कोई अच्छा हाल नहीं है, कल 10 क्वेश्चन बन दी थी मैम ने जिसमें 4 क्वेश्चन रोते धोते बने थे, रोते धोते इन द सेंस कि वो भी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के मांग लिए थे, इसलिए आ गए थे मैथ्स में। तो मैथ्स में देखो इधर है मैथ्स, ये देखो टुडे 17 जनवरी टू 5 जनवरी तक का प्लान है। 5 फरवरी, जनवरी खत्म नहीं हो रही गाइस मेरी। तो देखो इसमें ना मैं करूँगी जी के क्वेश्चंस करूँगी, मैथ्स भी कोई इजी नहीं आती है। एनसीईआरटी देन पीवाईक्यू, एनसीईआरटी में मिसलेनियस इंक्लूडेड रहेगी, पीवाईक्यू 100 करूँगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो छुट्टी है अपने पास, कितने दिन की छुट्टी है मैथ्स में, 8 दिन की छुट्टी है। इंग्लिश में भाई 2 दिन की छुट्टी मिली है हमें मैथ्स वालों को, और जो बायो वाले उनको 11-12 दिन की। मतलब ये तो नया इंसाफी भाई, हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। ये क्या है, उनको बायो में भी 11 दिन की छुट्टी दे दी, इंग्लिश में भी 11 दिन की छुट्टी, उनके ही मजे हैं, हमारी लगा दो बिल्कुल। तो ये आज और कल के दिन मैट्रिक्स थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगी, मतलब उसके कंसेप्ट वगैरह रिवीजन, फिर देखते क्या करते हैं। इसके तो नोट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे चैप्टर के नोट्स हैं। मेरे को जेई के नोट्स पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, बहुत बड़े यार। मेरी 2 कॉपी, 1 कॉपी भरी थी इन दोनों में। यो फिर प्रोबेबिलिटी ईजी चैप्टर है इसलिए लीनियर, फिर 3D नॉन कैलकुलस वाले पूरे चैप्टर रिवीजन होंगे। और ये तो मेरे कंप्लीट ही नहीं हुआ, AOD कंप्लीट नहीं हुआ, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा, रिलेशन फंक्शन कंप्लीट है, इसका तो रिवीजन होगा, ये सब कंप्लीट है, इनके भी रिवीजन होंगे। तो देख रहे हो ये ऐसा बिल्कुल मरते तक का प्लान बना है, और प्लान फॉलो हो गया ना तो फिर तो भाई अपन स्टॉपर है फिर। ये देखो, ये मैंने फिजिक्स बता दी, केमिस्ट्री बता दी और मैथ्स बता दी। अब आते हैं अपने पास ये बैकलॉग बने हुए हैं मेरे प्रैक्टिकल की वजह से, जो मैं डायमंड सीरीज़ फॉलो कर रही थी। उसमें मैंने सिर्फ चैप्टर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 देखा। तो पार्ट 2 है 2 घंटे से ज़्यादा का था, वो मेरा शायद आधा कंप्लीट है, तो 2:24 आधा इन द सेंस कि आधा घंटे का कंप्लीट है। तो मैं कल आज की डेट क्यों डाली है यहाँ पे, ठीक है इसको आज खत्म कर देंगे। आज अपन 17 जनवरी डली हुई है, इसको 18 को करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1। देख लो भाई, ये मैं सबको बोल बोल के ना बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी किसी का। तो ये मेरे बैकलॉग बने हैं और इनको मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे करना ही है। और ये वॉकअप सीरीज़ मैंने फॉलो करने का सोचा है, क्यों सोचा है, क्योंकि 10th में मैंने नहीं किया था और मैं अभी करूँगी, मेरी प्रैक्टिस हो गई। आई डोंट वांट कि वही क्वेश्चन उठ के आ जाए, बट होना चाहिए कुछ अच्छा जीवन में। ये कैमरा मेरा ख़राब हो रहा है, ब्राइटनेस आ रही। हाँ सही है। तो इसमें भी रे ऑप्टिक्स का शायद 2 घंटे का लेक्चर था, तो 1 घंटे का हो गया था मेरा, 1 घंटे का बचा है। फिर 3D ज्योमेट्री के बाद 2 घंटे का, तो ये मेरा बैकलॉग में चल रहा है। और कल 18 को डुअल नेचर है, तो ये तो मैं लाइव अटेंड करूँगी जल्दी उठ के 5 बजे उठ के। और यहाँ पे आई विल लिखना था मैंने, यू कैन यू विल लिख दी। आप लोग भी तो करोगे मेरे साथ। तो दैट्स ऑल माई प्लानर। यो देखा है, किसी को चाहिए और मैं दे दूँगी। और ये देखो भाई, ये मरते तक का टाइम टेबल है, बिल्कुल धांसू टाइम टेबल। तो देखो वॉकअप एट ही आएगा क्या, निकाल दो भाई, वहाँ भी मिस्टेक निकाल दो आप। 5:30 में उठेंगे, 11 मिनट का वीडियो चल जाएगा मुझे लगता है। फ्रेश अप चाय, ये चलेगा 30 मिनट तक, फटाफट होगा सब कुछ, ब्रश भी होगा। फिर वॉकअप सीरीज़ लगाई जाएगी, इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, 2 घंटे 6 से 8। फिर केमिस्ट्री रिविजन्स, ये पूरा 6 घंटे का अगर मैंने कल पढ़ ली 18 को, ये 6 घंटे मेरे हो गए 12 बजे तक। तो मैं अपलोड करूँगी एक वीडियो की, देखो गाइस मेरे 6 घंटे हो गए, मैंने ये पढ़ ली है, फिर बाकी नहीं करने वाली। मैं एक वीडियो डालूंगी एक दिन में, और वो भी भाई आज देखो, आज डेट कितनी है, 18 है। शायद मैं 1 फरवरी तक वीडियो डालूँ, उसके बाद ना अपना शॉर्ट डालने लगेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे। वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है यार, कहीं भी कट मारना पड़ता है। और ये था एक प्रोजेक्ट का वो था, इसका आज चिपकाएंगे ना अपने तक बोर्ड पर। एंड मैं क्या कुछ तो बोल रही थी, हाँ मैं लाइव आऊँगी भाई, जिस दिन मैं पूरा अच्छे से खत्म कर लूँगी ना, हर दिन लाइव आऊँगी मैं। जिस दिन मैं 16-17 घंटे की स्टडी कर लूँ, 16-17 मेरे जिस दिन हुए, 16 नहीं 17-18 घंटे, 16-17-18 घंटे हो गए, मैं उस दिन लाइव आऊँगी थोड़ी सी बकवास करने के लिए। तो देखो जिसको आना आ जाना। वॉकअप सीरीज़, ये देखो दो देखो वॉकअप सीरीज़ करेंगे, फिर केमिस्ट्री रिवीजन 2 घंटा, फिर फिजिक्स रिवीजन, फिर 1 घंटे का ब्रेक, नहाना वगैरह, खाना पीना। खाना भी कम ही खाना है वैसे भी, रात में तो खाना ही नहीं है, चाय के भरोसे जियो। चाय इन द सेंस कॉफ़ी लो, कैफीन लो और पढ़ो, क्योंकि अब भाई 1 महीना बचा और अभी मैं फॉलो नहीं करूँ ना तो रोते मिलूंगी मैं रिजल्ट के टाइम में, काश मैं ये कर ली थी, काश मैं वो कर ली थी, ये करते मिलूंगी, काश मुझे ये नहीं करना था, काश मुझे वो नहीं करना। और मुझे काश के साथ नहीं जीना, वैसे ही मेरा जीवन और खैर और काश के बीच में चल रहा है। मतलब हर चीज़ में जो सोचती हूँ वो कुछ होती ही नहीं है, तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, ये मैं कर सकती हूँ। ये फिर वो हो गया। हाँ तो देखो मैथ्स 3 घंटे, फिर केमिस्ट्री 2 घंटे, तो ये 2-2 घंटे करके 4 घंटे केमिस्ट्री हो गई, 4 घंटे फिजिक्स हो गई। और इधर पे मैथ्स लिखा कहीं पे 1 घंटे का, हाँ ये लिखा मैथ्स 1 घंटे का। तो ऐसे हो जाएगा अपना मैथ्स भी 4 घंटे का, 4-4 घंटे सब हो गया। इंग्लिश 1 घंटा हर दिन पढ़ना है, हिंदी 1 घंटे हर दिन पढ़ना है, क्योंकि इनमें 2-2 3-3 दिन की छुट्टी क्या करूँगी मैं, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है इनमें भी। और आई एम नॉट दैट मच इंटेलिजेंट कि मैं इंग्लिश को एक बार ऐसे रीड कर लूँगी और मुझे सब आ गया। मैं ऐसा एक्टिंग नहीं कर सकती भाई, नहीं आता क्योंकि मुझे। और हिंदी में मैं भी इतना वो नहीं हूँ कि सब मैं एक बार ऐसे ऐसे देख लूँगी ऊपर से यो 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 एंड मैं स्कोर करूँगी 70-80% मार्क्स, सॉरी 70-80 आउट ऑफ 70 उधर 80 स्कोर कर नहीं हूँ भाई मैं ऐसे, आई एम वेरी एवरेज। एंड 11:30 है ना, 11:30 से 1:30 तक डायमंड सीरीज़, और 4 घंटा सोना है। और ये मैंने की हूँ, 4 घंटे मैं सोई हूँ जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही थी। जब से जेईई छोड़ा है ना मैं सो रही हूँ 7-8 घंटे। आज भी मुझे नहीं पता मैं कितने बजे सोई थी। 1 बजे लाइव खत्म हुआ था, ये देखो 1 बजे लाइव खत्म हुआ था और मैं सो गई थी 1:30 करीब में, शॉर्ट्स वगैरह देख के, और उठ गई थी 9:30 में। बहुत अच्छी नींद ले रही थी मैं इतने दिन से। तो मैं थोड़ा आती हूँ अपने कौन से मूड में, फोकस मूड में। एंड दिस इज़ वॉट
दिस इज़ आई मीट टिक द करेक्ट आंसर कि मेरे को 1 घंटे इंग्लिश हिंदी हर दिन पढ़ना है और इसके सामने मैं टिक मारूंगी, क्योंकि मैं इनको वो नहीं कर सकती भाई, मैंने इनको साल भर वो करा हूँ, इग्नोर किया हूँ, अब इनको ज़्यादा इग्नोर करूँगी ना तो इन लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे पेपर में। तो ये तीनों चीज़ है, तो जिसमें से 2 चीज़ को मैं अपने बोर्ड पर पेस्ट करूँगी और बाकी एक को नहीं करूँगी। ठीक है गाइस, जिसको जो चाहिए बताना अपना डाउट वगैरह, एक फुल रिविजन प्लान है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।